So remember, John chapter 2 says there was a wedding. और यूहन्ना की पुस्तक दूसरा अध्याय में लिखा है कि एक शादी का माहौल था, एक शादी हो रही थी। Wedding in Cana. काना में शादी का माहौल था, शादी हो रही थी। And there were 6 stone jars full of water. और वहाँ 6 घड़े थे पत्थर के जो पानी से भरे थे। And they were full. And imagine that I am one of the stone jar. और वो सभी घड़े जो थे वो भरे थे और ऐसा कल्पना करें कि उनमें से एक घड़ा आप हो या मैं हूँ। And so I'm standing full of myself. और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ अपने आप से भरा हुआ। And because I'm full in myself, I know that I have everything that I need. और क्योंकि मैं अपने आप से भरा हूँ, मुझे पता है कि मेरे पास वो सारी चीज़ें जो मुझे चाहिए। And I'm proudly looking at the guests who have come at the wedding. और इसलिए मैं घमंड के साथ सभी को देख रहा हूँ जो सारे मेहमान जन आए हैं शादी के लिए। And because I'm filled to the brim. और क्योंकि मैं पूरे छोर तक भर चुका हूँ। And I see other vessels. और क्योंकि मैं दूसरे बर्तन को देखता हूँ जब they are not full to the brim. वो पूरे छोर तक नहीं भरे हैं। And I'm proudly judging others, looking at others. और इसलिए मैं घमंड के साथ दूसरों की ओर देखता हूँ, उनका न्याय करता हूँ। And imagine the wine that is being served inside. और कल्पना करें कि जो दाख बांटा जा रहा है अंदर के जगह पर, that wine is bringing joy among them. वो दाख मधु जो है आनंद को ला रहा है लोगों में। It is bringing good name to the owner or the father of the bridegroom. तो जो दूल्हे का पिता है उसका नाम अच्छा हो रहा है उस दाख मधु के द्वारा। It is bringing joy and happiness and laughter in that fellowship in that house of marriage. तो उस शादी का जो माहौल है, जिस घर में ये शादी हो रही है, वहाँ पर वो दाख मधु जो है उस दूल्हे के पिता के नाम को ऊंचा कर रहा है, खुशी दे रहा है, आनंद दे रहा है। And even though I am full here with everything that I have, और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ उस घड़े के समान, मैं पूरा छोर तक ऊपरी तक भरा हूँ। nobody in the wedding even cares to look at me. तो जो शादी में जो भी कोई आए हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरी ओर नहीं देख रहा है। Why? क्यों? Because I'm not adding value in their life. क्योंकि मैं उनके जीवन में एक वैल्यू को ऐड नहीं कर रहा हूँ। I'm not bringing that joy, that laughter, that happiness in their life that they are having with that wine. तो मैं उस खुशी को, उस आनंद को नहीं ला रहा हूँ उनके जीवन में, पर जो दाख मधु वो काम कर सकता है मैं नहीं कर पा रहा हूँ। And since the wine is, it is finished, it is getting over. और क्योंकि वो दाख मधु खत्म हो रहा है, इसलिए even though I'm full, मैं फुल हूँ फिर भी, मैं भरा हुआ हूँ फिर भी, I cannot do what the wine can do. मैं वो नहीं कर सकता हूँ जो केवल दाख मधु कर सकता है। And in this crucial moment, और ये एक ऐसे समय में, when only the wine could bring a good name and repute to the owner of that house, और जब केवल दाख मधु ही उस घर में अच्छे नाम को, खुशी को, आनंद को ला सकता है, I cannot add anything to that owner's life. मैं जो पूरा छोर तक भरा हूँ, मैं भरे हुए होने के बावजूद भी कुछ और एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकता। And when God looks at someone like me, और जब प्रभु मेरे जैसे एक के और देखते हैं, and God looks at each one of us, और प्रभु जब हम में से हर एक की ओर देखते हैं, that we who are full of ourselves, हम जो अपने आप से ही भरे हुए हैं, the stone jar, it doesn't even have any purpose there. तो वो जो पत्थर का जो घड़ा है उसका कुछ उपयोग भी नहीं है, कुछ मकसद भी नहीं है। The purpose of bringing joy to that family, कि वो उस परिवार में आनंद ला सके, खुशी ला the सके, purpose of bringing joy and name and good name and repute to the family. उस परिवार में एक अच्छे नाम को, एक अच्छे आनंद को ला सके। And let's say I as a Christian, और कल्पना करें कि मैं एक मसीह होने के नाते, a supposed Christian, a to be Christian, एक or wanna be Christian, एक मसीह बनने वाला, एक ऐसा व्यक्ति जो मसीह बनने वाला है, my purpose was to bring good name and repute to my Creator, my Father in heaven. तो मेरा मकसद ये है कि मेरा जो सृष्टिकर्ता है, मैं उसके नाम को महिमा दूं और उस योग्य पात्र बन सकूं। And I'm ignorant of all those things. और मैं ये सारी बातों से वंचित हूँ, Because I'm full in myself. क्योंकि मैं खुद से ही भरा हूँ, खुद की बातों से ही भर चुका हूँ। And God looks at people like me. और प्रभु हम जैसे लोगों की ओर देखते हैं, And He takes pity on me. और उन्हें दुख होता है, Because He knows this is not what I was created for. और वो कहते हैं कि ये मेरा मकसद नहीं था तुम्हें बनाने के पीछे।
The purpose for creating us, जो उद्देश्य था आपको और मुझे बनाने का परमेश्वर का, so that we could bring joy, laughter, and happiness, and a smile on our Abba Father's face. कि हम अपने स्वर्गीय पिता के चेहरे पर एक मुस्कुराहट को लाए. Not stand outside and be full of ourselves. ऐसा नहीं कि हम एक जगह पर खड़े होकर अपने खुद के बातों से ही भरे रहे हमेशा. And I request every one of you और मैं आप सबसे विनती करता हूँ to stand. कि आप खड़े रहे. If you think that अगर- you have no sin, यदि आप सोचते हैं कि आपके अंदर कुछ भी पाप that नहीं you're है, fulfilling that purpose कि आप उस उद्देश्य को पूरा कर रहे हो 100%, 100%, you may be seated. Otherwise, I request everyone to stand up. और यदि ऐसा नहीं है तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि हम सब खड़े हो जाएं. And the reason for making all stand up is और कारण ये है कि आप सबको मैंने खड़ा होने के लिए कहा है कि it's not every day that we look at ourselves like this. रोज हम अपने आप को ऐसे नहीं देखते. We do not evaluate, we do not introspect our lives like this. हम खुद के जीवन पर इस स्तर पर नहीं झांकते हैं कभी. But today on this, in this moment, पर आज के इस दिन में, as we have gathered here to meditate on the work of the cross, और जैसे हम इकट्ठा हुए कि हम क्रूस की ओर देख सके, if you think that you can relate to that stone jar और यदि आप अपनी तुलना उस घड़े के समान कर सकते हो तो, who was ignorant, जिसको पता नहीं था, who didn't know his true purpose in life, उसका सही मकसद क्या वो नहीं पता था घड़े को, who was not bringing good name and repute to the Father, जो एक अच्छे नाम को नहीं ला पाया उस शादी में. God looks at each one of us. प्रभु हम में से प्रत्येक की ओर देखते हैं. No matter how full we are in ourselves, कोई बात नहीं कि हम खुद में कितने भर चुके हैं, we cannot do what that wine could do. हम वो नहीं कर सकते जो केवल दाख मधु कर सकता है. It is only when Jesus comes और केवल यीशु मसीह जब आते हैं, and transforms the water, पानी को जब दाख मधु में बदलते हैं, तभी transforms people like you and me, जब वो बदलते हैं लोगों को जो आप और मेरे समान हैं, who in our own self we could never imagine what we could do. जो हम अपने खुद के क्षमता में नहीं जान पाते कि हम क्या कर सकते It हैं. is for people like you and me आप और मेरे जैसे व्यक्ति, that Christ came यीशु मसीह आए and he did what he had to do on that cross, और हमारे लिए जो क्रूस पर उन्होंने किया वो हमारे लिए किया, so that instead of standing outside, कि हम बाहर खड़े होने के बजाय that we could be taken inside in the wedding banquet, कि हम जो है उस शादी के अंदर आ सके, and we could join in that fellowship, कि हम जो है उस मिलाप में जुड़ सके, we could join in that laughter and joy, हम उस आनंद में, उस जल्लोष में एक भाग बन and सके, be part of that fellowship and laughter and happiness, और उस खुशी का एक हम भाग बन सके. and bring good name and repute to the Father. Amen. हम जो है हमारे पिता अपने अब्बा के चेहरे पर एक खुशी को लाए. This is what he came to do. ये कार्य करने के लिए मसीह यीशु आए. No matter how long those stone jars stood there, कोई बात नहीं कि वो 6 घड़े कितने समय तक वहां पर खड़े थे, it could not do what the wine could do. वो नहीं कर सके जो केवल दाख मधु कर No सका. matter how much we try in our own strength, हम खुद के शक्ति में कितना भी प्रयास क्यों ना करें, we could not bring good name and repute to his name. तो हम जो है अब्बा के चेहरे पर और उनके नाम को जो है वैल्यू ऐड नहीं करते हैं. Let's start with a prayer. आइए हम